तो जय श्री राम भारत, एक नए दिन के साथ एक नया ब्लॉग स्टार्ट फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज है 9 अगस्त, हम लोग के माता वैष्णो की जर्नी आज से स्टार्ट हो रही है। तो मेरा ब्लॉग भी अब स्टार्ट हो चुका है, मैं उठ चुका हूँ। टाइम हो रहा है इस समय 3:34 एंड सबसे पहले मुझे तैयार होने की इच्छा है, इसलिए सबसे पहले मैं ही तैयार होऊंगा। तो आइए चलिए चल के मैं ब्रश कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है बट उजाला हो रहा है, आपको इसमें कैमरे में समझ नहीं आ रहा होगा बट मुझे दिखने में लग रहा है कि उजाला हो रहा है। एंड सबसे पहले वहीं पे मैं ब्रश कर लेता हूँ एंड ब्रश करने के बाद मेरा दांत एकदम से क्लियर हो जाता है। तो मैं अपना ब्रश कंप्लीट कर लेता हूँ और चलिए आपको रूम में दिखाता हूँ कि मैं आज पहनने क्या वाला हूँ। तो मैं पहनने वाला हूँ ऑल ब्लैक, यानी ब्लैक टी शर्ट, मतलब थोड़ा थोड़ा वाइट है उसमें, साथ में फ्लिप फ्लॉप स्लीपर एंड उसके साथ है चेस्ट बैग जिसको ब्लॉगर बैग कहते हैं। तो ये है मेरा पहनने का पूरा आउटफिट एंड चलिए रेडी हो जाते हैं अपने स्टाइल में। तो मैं रेडी हो चुका हूँ ना के फ्रेंड्स। एंड मैं आपको बता रहा था ना कुछ सामान रखने एकदम लास्ट में, जैसे कि ये फेस वॉश, क्योंकि अब इसको यूज़ किया हूँ मतलब आज, और उसके बाद मैं इसको पैक कर लिया। और ये देखिए दोस्तों, ये है मेरी आउटफिट ऑल ब्लैक की। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ। एंड अब मैं आप लोगों को चलिए दिखाता हूँ। ये रही मेरी स्पोर्ट्स वॉच, ये रही मेरी सिंपल रिंग एंड ये काड़ा, यही एक्सेसरीज बस थोड़ा बहुत मैं पहनता हूँ। एंड अब पहन लेते हैं अपना चेस्ट बैग, क्योंकि ब्लॉगर लगने भी तो चाहिए ना, ब्लॉगर है तो ये रहा मेरा चेस्ट बैग। मैं अपना चेस्ट बैग लगा लेता हूँ एंड आइए आपको अब दिखाते हैं कि हमारे घर में क्या चल रहा है। तो चलिए, तो हम आ गए हैं किचन में। यहाँ पे दीदी झाड़ू लगा रही है क्योंकि खाना बन चुका है ना, अब सब घर की सफाई होनी और चलना है। तो ये देखिए खाना रेडी हो चुका है, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है फ्रेंड्स, अभी फ्रिज में रखा हुआ है ना मिठाई उठाई बनाकर। तो ये सब मैं दिखाता हूँ एंड दीदी झाड़ू लगा रही हैं। और आइए आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है ना, मेरे को नहाने में आधे घंटे लग गए क्योंकि जाना तो अच्छे से रगड़ के नहाऊंगा ना। तो ये देखिए हल्का हल्का उजाला हो चुका है, मेरे घर में सब लोग रेडी हो रहे हैं। ये देखिए 2 दीदी लोग भी रेडी हो गई हैं एंड मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एक मोबाइल, ये मैंने अपने फ्रेंड से ली है क्योंकि मेरा जो मोबाइल है ना वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, इसलिए मेरा मोबाइल की बैटरी टिकती ही नहीं है। इसलिए मैंने एक मोबाइल एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि ब्लॉग बनाने में मुझे कोई दिक्कत ना आए, और हफ्ते भर बाद मैं अपने दोस्त को जब आऊँगा तो वापस कर दूँगा। एंड ये रही मेरी मोबाइल। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि हम लोग की ट्रेन कहाँ तक पहुँची है। रात से मैं ट्रेन देख रहा हूँ, ट्रेन ज़्यादा लेट तो है नहीं और ट्रेन पहुँच गई औड़ियार। औड़ियार से आने में इसको बस 20 से 25 मिनट और लगने वाले हैं, इसलिए हम लोग इतना जल्दी रेडी हो रहे हैं क्योंकि इस ट्रेन का टाइमिंग 6 ही बजे है। देखिए यहाँ पे 6 दिखा रहा है, तो इसीलिए इतना जल्दी हम लोग रेडी हो रहे हैं। एंड फ्रेंड्स अब मैं अपना बैग लेके चलता हूँ नीचे, क्योंकि अभी 2-3 काम है ना, अभी लंबू को लेने जाना है और सारे सामान को इकट्ठा करना है। घर में सब तैयार हो ही गए हैं, बस मेरी मम्मी तैयार हो रही है क्योंकि लेडीज़ को तैयार होने में आप लोग जानते ही टाइम लगता है। तो मैं नीचे आ चुका हूँ एंड नीचे आके मैं अपनी बाइक निकाल लेता हूँ क्योंकि लंबू को लेने जाना है, बताया ना आपको। तो लंबू भी दोस्तों रात में काफ़ी मेहनत किया है, सैंडविच बनाया हम सब के लिए, तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ। ये देखिए रेडी वेडी होके वो आ रहा है, तो मैं यहाँ से लंबू को पिक करता हूँ एंड लंबू को पिक करने के बाद मैं घर पे पहुँचता हूँ क्योंकि दोस्तों अब ट्रेन किसी भी वक्त यहाँ आती ही होगी और यहाँ से निकल चुकी है। तो मैं घर आके जल्दी से बाइक को ऊपर रख देता हूँ क्योंकि अब बाइक्स लॉक कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि अब हफ्ते भर तो निकलेंगे नहीं। और यहाँ पे सब लोग अब रेडी हो चुके हैं और हम और लंबू आए हैं बस यहाँ पे थोड़ा आइस को क्रश करके कैंपर में डालने के लिए ताकि पानी ठंडा रहे। तो हम लोग आइस तोड़ के उसको कैंपर में रख देते हैं एंड अब सारे सामान को बाहर निकालने की बारी आ चुकी है, सब लोग रेडी है। ये है सबसे मेन सामान क्योंकि इसमें सब कुछ खाने पीने की है, ये खो गया तो हम लोग भूखे मर जाएंगे वहाँ पे। एंड इन सब कुछ सामानों को हम लोग बाहर निकाल कर ना इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि अब ब्लोरो आने वाली है और ब्लोरो में सारा सामान भर के हम लोग को गाजीपुर स्टेशन पहुंचना है। तो यहाँ पे सभी लोग अभी इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे। पापा भी ऊपर से आ गए हैं, ये देखिए सबसे क्यूट सामान, लेकिन इसको ले जा नहीं सकते हैं, सबको परेशान कर देगा। तो पापा रेडी होके बाहर आके बैठ चुके हैं, ब्लोरो वाले को फ़ोन कर चुके हैं, ब्लोरो वाला बस आता होगा। तो फिर क्या, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब टाइम ही पास कर रहे हैं खड़े होकर, जब तक तो कार वाला आएगा नहीं तब तक तो यहीं पे है। लेकिन हम लोग की ख्वाहिश जल्दी पूरी हो जाती है क्योंकि ब्लोरो वाला थोड़ी देर में आ जाता है। सारा सामान हम लोग बाहर गली तक लेके चले आते हैं क्योंकि यहीं पे ब्लोरो खड़ी होगी और यहीं से सारा सामान भराएगा। तो ब्लोरो आ चुकी है, चलो अब हम सब लोग अपना अपना सामान अंदर रख लेते हैं। अपना अपना क्या, सबका ही सामान अंदर रखना है। हम लोग को लगा था फ्रेंड्स ना कि हम लोग सब लोग सामान भी रख लेंगे और सब लोग एक बार में आ भी जाएंगे एंड स्टेशन पहुंच भी जाएंगे, लेकिन जब सामान हम लोग रखें तब हम लोग को समझ में आएगा कि मतलब तब हम लोग को समझ में आया कि सिर्फ सामान ही रख पाएंगे और सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं सामान के साथ। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि सामान के साथ मैं और लंबू जाएंगे ताकि जल्दी से हम लोग सारा सामान उतरवा कर ट्रेन के पास कर लें। तो मैं और लंबू ब्लोरो में बैठ जाते हैं एंड ब्लोरो निकलती है सीधे स्टेशन के लिए।
तो बोलेरो से हम लोग 2 मिनट में पहुंच जाते हैं गाजीपुर स्टेशन। हम लोग वैसे दोस्तों गाजीपुर के पीछे वाले गेट पे गए थे, क्योंकि हम लोग की जो ट्रेन की बोगी है ना, जिसमें हम लोग को बैठना है, जो हम लोग की सीट है, वो पीछे ही लगी हुई है, तो हम लोग पीछे ही वाले गेट पे आते हैं। बट हमको आपको गाजीपुर दिखाने का मन था, क्योंकि वो इस समय बन रही है ना। तो पहले हम लोग का 1 साल पहले हम लोग का गाजीपुर स्टेशन कुछ ऐसा दिखता था, अब फिलहाल में ऐसा दिख रहा है, जो कि अभी बन रहा है और एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो ये है हम लोग का गाजीपुर। तो खैर हम लोग ब्लॉक पे आते हैं, तो हम लोग उतरते हैं पिछले वाले गेट पे, जहाँ पे हम लोग जैसे ही आते हैं हम लोग देखते हैं कि हम लोग की जो बोगी है वो जस्ट हम लोग के सामने, ये जो सामने आपको बोगी दिख रही है ना, यही हम ही लोग की, इसी में हम लोग की सीट है। तो हम लोग का डिसीजन एकदम परफेक्ट होता है। फिर बोलेरो अपना सेकंड राउंड लेके आ जाती है। सेकंड राउंड में हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं स्टेशन पे, एंड एक एक करके सब लोग उतर जाते हैं एंड सब लोग बढ़ जाते हैं ट्रेन की तरफ। बट अभी ट्रेन में हम लोग बैठ नहीं सकते, ट्रेन की तो अभी सफाई हो रही है ना, जस्ट अभी तो नहीं आई है, आधे घंटे पहले आई है। लेकिन अभी इसके यहाँ से खुलने का टाइम 8 बजे है, लेकिन सच बताऊँ फ्रेंड्स ना, तो ये यहाँ से खुली थी 10 बजे। तो ये देखिए, ये रहा हम लोग का गाजीपुर स्टेशन। ये आगे मोनू भैया, ये दरअसल हम लोग के चाचा के लड़के हैं, चाचा भी आ चुके हैं। एंड फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मामा भी हम लोग के आ जाते हैं, क्योंकि ये भी लोग चलेंगे ना इस बार साथ में। ये लोग थोड़े नए हैं इस बार, बाकी हम सब तो पुराने ही हैं, चाचा, हम और हमारी फैमिली, और रितु मोटे तो आएगा जौनपुर से। तो फ्रेंड्स जब ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है, हम लोग सारा सामान रख रहे थे, तभी हो गया एक कांड। लंबू के हाथ में एक झोला था जो कि पड़ जाता है, और हम लोग का कुछ सामान गिर जाता है ट्रेन के नीचे, जिसमें से कुछ कचड़ी, मिठाई और पानी का बोतल्स ये सब थी। वैसे लंबू की कोई गलती नहीं थी, जो झोला लिया था ना वो थोड़ा कागज़ का था, तो वो फट गया और वो थोड़ा रिग्रेट भी कर रहा था। बट हम लोग कहें कि चलो जो होता है क्या उसमें कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद सारा सामान हम लोग ला के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं अपना ट्रेन में। एंड अब ट्रेन चलने में थोड़े टाइम बाकी है, बट ट्रेन जो है ना वो थोड़ा लेट ही चलती है। एंड फिर उसके बाद खैर चल तो देती ही है। फिर उसके बाद जब ट्रेन चलना चालू होती है तो मैं निकल के गेट पे आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गाजीपुर को बाय बाय करना था, क्योंकि अब तो हफ्ते भर बाद इसको देखने का मौका मिलेगा ना। तो ट्रेन हम लोग की चालू हो जाती है एंड ऐसे ही कंटिन्यूस अपने आप चलती रहती है 2-3 घंटे, क्योंकि जो मोटे है ना वो तो जौनपुर से बैठेगा और जौनपुर पहुँचेगी 3-4 घंटे बाद। तो क्या होता है ना कि ऐसे ही ट्रेन में सफ़र करते करते और ट्रेन में देखते देखते मेरे को नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। और इसके चक्कर में होता क्या है 4 hours later. कि मैं 4 घंटे तक सोता रह जाता हूँ। मैं अभी भी सोया हूँ। ये जो कैमरा है ना, ये कैमरा लंबू लेके घूम रहा है, क्योंकि जौनपुर आ गया है ना और मैं सोया हूँ, इसलिए वो ये ऐसा देखा तो वो कैमरा लेके निकल गया मोटे का वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मोटे आने वाला है ना। तो वो फिर बाहर निकलता है एंड ये देखो मोटे खोज रहा है अपना सीट, और ये देखो खोज कैसे रहा है बेचारा। फिर उसको खोजते खोजते मिल जाती है हम लोग की सीट एंड फिर वो ट्रेन के अंदर आता है। एंड फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा से मिलता है, उनके पैर छूता है एंड फिर उधर मेरे को भी जगा देता है, तो मैं भी उठ जाता हूँ। एंड फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा इधर उधर ट्रेन स्टेशन पे घूमने लगते हैं जहाँ ट्रेन रुकी होती है। एंड फिर उसके बाद हम दोनों हुडी पहन लेते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सच में एसी में बहुत ठंड लग रही थी और जैसे तैसे टाइम बहुत ज़्यादा बीतता है। एंड दोस्तों अब ट्रेन में कुछ करने को तो था नहीं, इसलिए मैं एक टाइम का वीडियो नहीं बनाया हूँ। अब हो चुकी है शाम, मतलब शाम के अब धीरे धीरे रात हो रही है। अभी तो हमको लग रहा है 7 बज रहे हैं, 7-8, लेकिन अब हम लोग थोड़ी देर में खाना खाएंगे, क्योंकि ट्रेन में क्या है ना कि सब लोग बहुत जल्दी खाना खा के सो जाते हैं और हम लोग की लाइट जली रहेगी तो सबको सोने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम भी लोग अपना टाइम पे खाना खाएंगे। एंड जब सब लोग सोएंगे उसी टाइम हम भी लोग सो जाएंगे, क्योंकि किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो एक एक करके सब लोग अपना अपना खाना खाते हैं, क्योंकि सीट सब एक ही जगह खाना खाते हैं ना, तो 2-2 3-3 करके सब लोग खाते हैं। फिर उसके बाद मैं और रितु एक साथ खाते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा ट्रेन में टहलने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अब बाहर तो टहल नहीं सकते हैं। क्या हुआ गाइस, आज हम लोग आए गाइस, ये भी ब्लॉग में डलेगा, एंजॉय करिए ब्लॉग। गाइस देखिए पंडित कुछ कहना चाहते हैं। पंडित ये नहीं, अभी आपने क्या कहा था कि चाबी है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो। जय श्री राम गाइस। गाइस ये पंडित ढोल दस्ता है, देखिए गाइस लोड़ा प्रसाद, देखिए पंडित लोड़ा प्रसाद, ये देखिए पंडित है, ये मेरा नाम तो बस पंडित है ना, ढोंगी है, 1 नंबर का ढोंग है। अभी कुछ दिक्कत हम सच्चाई बताना चाहते हैं ऐसे पंडितों की जो सिर्फ नाम के पंडित है, ढोंग है, ये ढोंग, ये ढोंगी है, ढोंगी। देखिए देखिए दीदी बोल रही है वो राक्षस है, देखिए ये राक्षस है, दिख रहा है गाइस, मेरे हाथ दिख रहे हैं मेरे गाइस। मन राक्षस का होता है गाइस, तन नहीं। भाई देखा तुझे एकदम कान दे दिया यार। तो हम लोग साथ होते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग तो यही करते हैं। बाकी मजाक दूर, अब हम लोग को सोने का टाइम हो चुका है, क्योंकि ट्रेन में सब लोग सो रहे हैं ना, तो हम लोग भी लाइट वाइट बंद करके अब सोने के लिए जा रहे हैं। बट मैं जा रहा हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। प्रॉब्लम तो हो रही है, लिपसिंग तो यहाँ कर नहीं सकता, करूँगा तो होटल में, बट यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद मैं सो जाऊँगा। अब आपसे सुबह मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है, डे 2 में आपका स्वागत है। मैं सुबह सुबह उठता हूँ, उठते उठते ट्रेन में से बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं बाहर, तो क्योंकि मेरी सीट ही ऐसी जगह है ना कि यहाँ से बहुत अच्छे व्यू दिखते हैं।
तो मैं सुबह सुबह उठता हूँ और सबसे पहले मेरे को नीड होती है सुबह सुबह उठते उठते चाय की। तो चाय वाले भैया आते हैं तो उसे चाय लेता हूँ। ठंड भी लग रही थी, एकदम कंबल वम्बल ओढ़ के हुडी पहन के टोपी वोपी लगा के बैठा था। तो चाय पीने के बाद मैं चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। एंड मैं ब्रश करता हूँ, फ्रेश होता हूँ एंड फेस वॉश करता हूँ एंड पूरी तरह रेडी होके आके अपनी सीट पे बैठ जाता हूँ। एंड मैं जब सीट पे आके अपने बैठता हूँ उसके 1 घंटे बाद हम लोग जम्मू तवी पहुँचने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अब ट्रेन में तो टाइम का पता नहीं चलता, तो हम लोग थोड़ी देर में जम्मू तवी पहुँच जाते हैं। आप लोगों ने जम्मू तवी का भी नाम सुना ही होगा, बहुत मतलब मशहूर स्टेशन है। एंड आप समझिए कि हम लोग का 90% सफ़र ख़त्म ही हो गया, क्योंकि इस बार सीधे ही आएगा माता वैष्णो का शहर कटरा। तो हम लोग की ट्रेन निकलती है जम्मू तवी से। मैं बाहर आता हूँ क्योंकि जम्मू तवी के बाद बहुत अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलते हैं। तो मैं आके दरवाजे पे ही खड़ा हो जाता हूँ व्यू के लिए। लेकिन यहाँ पे जब मैं व्यू दिखा ही रहा था आप लोगों को, तब तक एक अंकल थे। ये अंकल पता नहीं क्यों हम लोग को कभी से घूर रहे थे, तो मैं इनका धीरे से ब्लॉग निकाल लिया। और इनको पता था कि मैं इनका ब्लॉग निकालूँ, ये भी एकदम चौड़ के खड़े हो गए, पता नहीं कौन थे, आई डोंट नो। तो दोस्तों अब मैं थोड़ी देर शांत होने जा रहा हूँ। आप लोग व्यू के मज़े लीजिए, क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत अच्छे दिखेंगे आपको। तो फ्रेंड्स अब हम लोग थोड़ी देर में कटरा पहुंचने वाले हैं। और एक बात मैं आपको सच बताऊं फ्रेंड्स, तो बात ये है कि जब मैंने ये सारी रिकॉर्डिंग को एक बार चेक किया ना, तब मुझे पता चला कि आंख से देखना मतलब लाइव देखना और कैमरे में देखने में बहुत अंतर होता है। अगर आपको इन सब चीज़ों के अच्छे से देखनी है तो आप लोग लाइव आके देखिएगा, आपका एकदम दिल खुश हो जाएगा। तो हम लोग कटरा पे पहुँच जाते हैं फ्रेंड्स, और हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे उतर जाते हैं। और अब बस मैं इतना ही ब्लॉग बनाऊँगा कटरा स्टेशन तक ही, बस यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि मैं गाजीपुर टू कटरा बाई ट्रेन इसका ब्लॉग बना रहा हूँ। और इसके बाद जो बनाऊंगा वो तो फिर सिर्फ माता के दरबार में दर्शन करने तक का ब्लॉग होगा ना। तो हम लोग ट्रेन से निकलते हैं, सभी लोग स्टेशन पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, अपना सामान वामान सब कुछ एक जगह करके। एंड अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बाहर। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग अब यहीं तक है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे एंड होटल पे जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना भूलिएगा मत। एंड माता के दरबार का वीडियो मैं आपको थोड़ी देर में